गुड मॉर्निंग बच्चों हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हम आज आपकी पुस्तक पुलकित कुमुदनी के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। आपकी पुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं। जैसे प्रथम अध्याय जय हो, अपराजिता, क्या निराश हुआ जाए, परिश्रम, आदम का लहू, साइकिल की सवारी, मुक्ति मार्ग, परमाणु ऊर्जा, दीवानों की हस्ती, भेंट, चंद्रशेखर वेंकट रमन, नींव का निर्माण, फिर उत्साहस, कसौटी, मुंशी प्रेमचंद, धर्म, कर्मवीर, कबीर की साखियाँ, रेखा चित्र, गिल्लू, महारानी लक्ष्मीबाई, बहू की विदाई। हम इन पाठों को 4 भागों में विभाजित करते हैं और आज आपका पहला अध्याय आरंभ करते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता शिवमंगल सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन में आई हुई प्रत्येक बाधाओं को उस विधाता ईश्वर द्वारा सभी प्रकार से सुझाने का उपाय बताया और उसके लिए हमें हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाया है। जय हो उसकी जिसने 2 पैर दिए। ये प्राणी मनुष्य भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भगवान से ये कह रहा है कि हे ईश्वर, आपकी जय हो जो आपने बाधाओं से निपटने के लिए हमें 2 पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। अर्थात मनुष्य ये ईश्वर से कह रहा है कि भगवान, आपने सगे संबंधियों से अर्थात हमारे रहू के जो रिश्ते हैं उनसे बढ़कर आपने हमें दोस्त दिए, अच्छे मित्र दिए। आज घूमता घाटी में कितने उतार कितने चढ़ाव दिए। कह रहे मनुष्य कह रहा है कि आज मैं समतल राहों में मतलब आसानी से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसके लिए आप ना जाने हमारे पहले पुरखों को कितने उतार और चढ़ाव दिए, अर्थात कितनी समस्याओं से उनके सामने प्रस्तुत की और उन्हें दूर करने के मार्ग भी बताए। हर मंजिल के अपने पड़ाव हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार मार्ग में हम जाते हैं तो हमें कहीं भी विश्राम करने के पड़ाव मतलब विश्राम करने के लिए स्थान। कह रहे हैं कि हमें हर प्रकार के मतलब हम किसी भी यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें मार्ग में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विश्राम के लिए कुछ समय के लिए स्थान पे रुकना पड़ता है। हमें उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने थोड़े समय के लिए हमें जो वो अवसर दिए। नए नज़ारों से परिचित करता हर ठोकर में। कह रहे हैं कि हर समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे सामने नए दृश्य, नज़ारे मतलब दृश्य होता है, हमें हर दृश्य से परिचित कराता मतलब हमारा परिचय कराता है। हर ठोकर में हमारा उन ठोकरों से उन समस्याओं से परिचय कराता है। कुछ भीतर कुछ छलक पड़ता है, अटकी आशा भटकी उआज। कह रहे हैं कि हमारे सामने जब कोई भी समस्या आती है तो हमारा हृदय जो है वो दुख से व्यथित हो पड़ता है, दुख से जो है वो भयभीत हो सकता है और हमारी आशाएं जो है वो अटक सी जाती हैं कि ना जाने हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भटती और हमारी सांसें जो हैं कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं। उस क्षण तो लगती बुरी हैं, बाद में लगता समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा। कह रहे उस क्षण समस्याएं हमें बहुत बुरी लगती हैं लेकिन जब हम उन समस्याओं को दूर कर लेते हैं तो हमें बाद में ये लगता है कि आसान राहों पर यानी सरल रास्तों पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो कुछ पाया इन्हीं ठोकरों के बूते पर। कह रहे कि हमने आज जो भी मंजिल, जो भी लक्ष्य हमने प्राप्त किया है वो इन्हीं कठिनाइयों और इन्हीं समस्याओं के बूते पर प्राप्त किया है और जीवन में हमने इन्हीं समस्याओं से जो कुछ सीखा है। फटी बिबाई का बल है। फटी बिबाई अर्थात हमारे पैरों की फटी हुई एड़ियाँ। कह रहे हैं जो पीर पराई की। कह रहे हैं कि जिन व्यक्ति ने समस्याओं को सुलझाया है अर्थात जिस व्यक्ति के पैरों में फटी एड़ियों के बल पे भी उसने मार्ग को चला है, वही दूसरों की करुणा अर्थात समस्या को समझ सकता है। गर्मी से स्नेहिल है। स्नेहिल मतलब प्यारा या प्रिय। कह रहे गर्मी से स्नेहिल है, क्या बतलाऊं मेरे साथी। कह रहे कि जिसने समस्याओं को सहा है और उन्हें पार किया है वही दूसरों की समस्याओं को समझ सकता है मेरे साथी। जंगली पेड़ फल फूलों की मुस्कान मुझे क्या दे पाती है। कह रहे कि जंगली फूल और फल जो हैं वो बहुत मीठे होते हैं लेकिन वो
बिना किसी सहारे को और बिना किसी बातें के सदैव ही ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी मेरे नंगे पैरों का धन है। लेकिन जिस प्रकार हम खेतों में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पे चलते हैं और हमारे पैरों में कभी घाव आते हैं और कभी किसी प्रकार का कांटा चुभ जाता है तो उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चल कर ही हम जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। सरिता के कलकल की मोड़ लचीली है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियाँ, सरिता यानी नदियाँ, जिस प्रकार नदियाँ कल करते हुए हर मोड़ पर अर्थात हर समस्याओं पर बिना रुके बहती हैं। जिसने शैशव से सहलाया बाहें उछालकर किल काया ये नटखट। कह रहे हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को बचपन में सहलाती है और बाहों से उछालकर उसे किलकारती है, मतलब उसमें स्नेह पैदा करती है, उसी प्रकार ये नदियाँ भी जब मोड़ पे लचीली होकर बहती और उछलती हैं तो उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे बच्चे को माँ की गोद में आनंद प्राप्त होता है। चट्टानों की सखी सहेली फेनों में फूली हंसी। कह रहे हैं कि नदियों की जो है वो जो चट्टानें हैं वो उनकी सखी सहेली हैं। कह रहे हैं कि नदियाँ जो हैं वो चट्टानों की सखी सहेली हैं। फेनों में फूली हंसी। कह रहे हैं कि जब नदियों की धाराएं चट्टानों से टकराती हैं तो उनमें एक प्रकार का फेन अर्थात झाग उत्पन्न होता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नदियां हंस रही हैं, रोके नहीं रुकती हैं और उनकी हंसी रोके भी नहीं रुकती है। मैदानों का बहाव में कुछ कुछ नकली है। कह रहे हैं कि मैदानों मतलब जिस प्रकार नदियाँ समतल मैदानों बहती हैं तो वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के कलकल करते हुए बहती जाती हैं, अर्थात उनका बहाव कुछ कुछ नकली रहता है। उसी प्रकार जैसे शहरी मनुष्य का जनजीवन नकली होता है। सीधी सड़कें शहरों में होती। कह रहे हैं कि सड़कों में जीवन जो है वो सदैव सीधा होता है, सरल होता है। ये तो जीवन में सब कुछ सहना पड़ता है। कह रहे हैं कि इस पर हमें जीवन में सब कुछ सहना पड़ता है, कभी दुख और कभी सुख। नदियों नहरों में बंधकर याद सजोती है। नदियाँ जो हैं जब नहरों में बंध जाती हैं अर्थात उस प्रकार जैसे नदियों में आपने देखा होगा कि गाँव में नदियों को सींचने के लिए लहरें लाई जाती हैं तो नदियाँ जो हैं वो अपनी यादें वहाँ पे सजोती हैं। अर्थात सजोना का मतलब होता है रखना। खेतों को शायद उनकी तड़प मिल जाए जब मासूम धरा की छाती दरक नहीं पाए। कह रहे हैं कि वो इस प्रकार अपनी याद सजोती हैं कि खेतों को शायद उनकी तड़प मिल जाए। कह रहे हैं क्योंकि गर्मी के कारण जब वर्षा नहीं होती है, इंद्र भगवान वर्षा नहीं करते हैं तो खेत जो है वो पानी के लिए तड़प उठते हैं और उनकी मासूम छाती जो है वो फटने लगती है। तो जब नहरों का पानी नदियों के माध्यम से नहरों का पानी जब खेतों तक पहुंचता है तो उनकी छाती जो है वो पुलकित हो जाती है अर्थात प्रसन्न हो जाती है और उनमें किसी प्रकार की दरक यानी दरार नहीं पड़ती है। इसीलिए बंधनों को उसने कब दुत्कारा है। दुत्कारा मतलब उपेक्षित करना। कह रहे इसीलिए बंधनों को कभी उसने दुत्कारा नहीं यानी उनकी उपेक्षा नहीं की है। मुक्त प्रवाहों का सरगम प्यारा प्यारा। कह रहे मुक्त यानी आज़ाद, प्रवाह यानी बहना। कह रहे मुक्त प्रवाहों का सरगम यानी सात सुर यानी गाना, एक लय। कह रहे हैं प्यारा प्यारा। कह रहे हैं मुक्त प्रवाहों का मतलब आज़ादी का बहना जो है वो सरगम बहुत प्यारा होता है। गाते गाते मिटने का साथ नहीं जाती है और गाते गाते जब हम मिटते हैं कठिनाइयों से तो वो साथ नहीं छोड़ता है। बच्चों ये शब्द अर्थ जो है वो सारे आप अपनी कॉपी में जो है वो कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम आपको लिख के आपको संबोधित करेंगे।